दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यानी 10 मई को आदेश पारित कर सकता है। आपको बता दें, मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश पर फैसला सुनाएंगे। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उसी दिन फैसला भी किया जाएगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती यदि केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आपको बताएं, सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि यदि चुनाव के कारण हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं कि आप सीएम कार्यालय में कामकाज करेंगे, तो इसका व्यापक प्रभाव भी हो सकता है। यदि आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा और हितों के टकराव के लिए हम सरकार के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि केजरीवाल अंतिम जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इसलिए फैसलों को खारिज ना कर दे क्योंकि वह फाइलों पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। आपको बता दें, सर्वोच्च अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा था कि पहले हम यह देखें कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यदि शीर्ष अदालत ऐसा करती है तो यह गलत नजीर होगी। वहीं केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। आपको बता दें, मेहता ने यह भी कहा कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी। ऐसे में तो बाकी लोग भी इस तरह का छूट मांगने की कोशिश करने लगेंगे। यदि कल कोई किराना दुकानदार या किसान आ जाता है और कहता है कि उसका सीजन है और उसे अंतरिम जमानत चाहिए, तो फिर सरकारी वकील किसी मामले पर बहस ही नहीं कर पाएगा। ये दलील कठोर नजर आ सकती है, लेकिन जैसे ही यह अदालत केजरीवाल को चुनाव के लिए राहत देने पर विचार करेगी तो इससे राजनेताओं के लिए एक अलग श्रेणी तैयार हो जाएगी। आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में यह भी कहा कि मौजूदा वक्त में देश भर में माननीयों से जुड़े लगभग 5000 मामले लंबित हैं। ऐसे में क्या उन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा? क्या एक किसान जिसके पास कटाई और बुआई का सीजन होता है एक राजनेता से कम महत्वपूर्ण है? ईडी की ओर से वहीं आपको बता दें, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस केस में गवाही आरोपियों के बिना पर और उनके बयान पर अदालत के समक्ष पेश किया गया है और दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद पीठ ने पूछा कि ईडी ने इस केस की जांच में कितना लंबा वक्त क्यों लिया। इस पर राजू ने कहा कि शुरुआत में जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे, जांच आगे बढ़ी तो उनकी भूमिका भी सामने आने लगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना जरूरी हो गया है, इसलिए उनको अभी छोड़ा नहीं जा सकता। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या केजरीवाल को वाकई में जेल में रहना पड़ेगा या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 25 मई को दिल्ली में होने वाले हैं उससे पहले अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते हुए नजर आएगी। अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी और उनके पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब ऐसे में केजरीवाल का बाहर आना कहीं ना कहीं बेहद अहम हो गया है।